सूजन का इलाज। दोस्तों, शरीर में अलग अलग जगहों पर सूजन देखा जाता है, जैसे कि हाथों में सूजन हो जाना, पैरों में सूजन हो जाना, आंखों के पास सूजन हो जाना, पेट के पास सूजन हो जाना, गले में सूजन हो जाना। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को अगर मान लीजिए शरीर में कहीं पर भी सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी की सारी बात बताने जा रहा हूं। शरीर में हर प्रकार के सूजन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सूजन देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूजन के प्रकार के बारे में जानेंगे और फिर एक एक करके सूजन के बारे में भी जानेंगे और उनको ठीक करने के लिए, उनके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि हमारे शरीर में सूजन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैरों में सूजन हो जाता है, आंखों के पास सूजन हो जाता है, दांतों में सूजन हो जाता है, पेट में सूजन हो जाता है या फिर गले पर सूजन हो जाता है किसी भी वजह से। तो अगर मान लीजिए इन जगहों पर कहीं पर भी सूजन किसी को हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, इसके इलाज के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी बात आपको बताऊंगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और आपके पास कोई पेशेंट आता है, बताता है कि पैरों पर सूजन हो गया है, तो उसके लिए कौन सी दवा दिया जाता है। आंखों के पास सूजन हो गया है, दांतों में सूजन हो गया है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है। पेट में सूजन हो गया है, पेट पर सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है। उसके बाद गले पर सूजन हो गया है, स्वेलिंग ऑन थ्रोट, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है। तो सारी की सारी बात आप लोगों को बस एक ही वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। एक बार कोशिश यही करना कि इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, सबसे पहली बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पैरों में सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है। तो सबसे पहला जो बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी के पैरों में सूजन हो जाता है, यहाँ पर सूजन हो जाता है, यहाँ पर ऊपर की साइड में हो जाता है या फिर कोने में हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी के पैरों में सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए जीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जीरोडोल एसपी जो टैबलेट होता है, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है, तो इसका जीरोडोल एसपी का जो कंपोजिशन होता है दोस्तों, वो होता है एसीलॉक 100 mg होता है इसमें। उसके बाद सेरेसियो पेप्टिडोज 15 mg होता है और प्लस पैरासीटामॉल भी इसमें 325 mg मिला हुआ है, जो कि पैरों के सूजन को भी ये ठीक करने का काम करेगा, उसके दर्द को भी ये ठीक करने का काम करेगा। और हमारे शरीर का अगर मान लीजिए हल्का फुल्का जो टेम्परेचर है वो भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है जीरोडोल एसपी टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है पैरों के सूजन को ठीक करने के लिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जीरोडोल एसपी की जो टैबलेट होता है, ये कितने मात्रा में दिया जाता है, इनका डोज क्या होता है। तो एडल्ट एज के जो लोग होते हैं उनको एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए बच्चे को हो गया है पैरों में सूजन तो उसको आधा टैबलेट तोड़ करके दिया जाता है दिन भर में 2 बार। जैसे कि आधा टैबलेट सुबह दे दिया जाएगा और आधा टैबलेट शाम को दे दिया जाएगा। इस तरह से एडल्ट एज के लोगों को दिया जाता है और बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को आधा टैबलेट तोड़ करके दिया जाता है और बड़े लोगों को खड़े खड़े टैबलेट एक एक टैबलेट दिए जाते हैं। समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें क्या जीरोडोल एसपी टैबलेट जो होता है इनका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, तो बिल्कुल इनका साइड इफेक्ट भी देखा जाता है कभी कभी, जैसे कि जी मचलाना, शरीर में खुजली होना, हार्ट बर्निंग, जलन होना। तो इसके साइड इफेक्ट में नोजिया देखा जाता है, ईचिंग देखा जाता है, हार्ट बर्निंग देखा जाता है। ये सारे के सारे इनके साइड इफेक्ट होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के मान लीजिए आंखों के पास सूजन हो गया है, जैसे कि आंखों में ऊपर की साइड सूजन हो गया है या फिर नीचे की साइड किसी को सूजन हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके आंखों के पास सूजन हो जाता है। आपने देखा होगा आंखों के ऊपर की साइड सूजन हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं आंखों के नीचे की साइड सूजन हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है, तो चलिए जान लेते हैं। अगर किसी के आंखों पर सूजन हो जाता है तो उस केसेस में दोस्तों ब्रूफेन टैबलेट दिया जाता है, जो कि 200 mg का ये टैबलेट है। दोस्तों, अगर बात करें ब्रूफेन टैबलेट के बारे में, तो ब्रूफेन टैबलेट जो होता है इनको कितने अमाउंट में दिया जाता है, इनका डोज क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट एडल्ट एज का है, मतलब 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसको एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए 18 साल से कम के बच्चे की आंखों में ये सूजन हो गया है, आंखों के पास ऊपर के साइड में या फिर नीचे की साइड में कहीं पर भी अगर आंखों के पास सूजन हो गया है, तो उसको ब्रूफेन टैबलेट दिन भर में दिया जाता है 3 बार, वो भी आधा आधा टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है उसको, बच्चे को। समझ गए आप लोग। जो ब्रूफेन टैबलेट होता है दोस्तों, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि देखा जाता है उल्टी होना,
खुजली होना, जी मचलाना, चक्कर आना, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं ब्रूफेन टैबलेट के, जिसे कहते हैं वोमिटिंग, ईचिंग, नोजिया, डाइजीनेस। ये सारे के सारे इनके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये ब्रूफेन टैबलेट अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले सूजन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी के दांतों के पास सूजन हो गया है, सॉरी दांतों में सूजन हो गया है, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं दांतों में इतना ज़्यादा सूजन हो गया है कि माउथ भी इनका फूल गया है। आपने कहा कि इतना ज़्यादा माउथ क्यों आपका फूला हुआ है, तो वो कहेंगे दांतों में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से एकदम हमारा माउथ भी फूल गया है। दांतों में इस तरीके से हो जाना, यहाँ पर सूजन हो जाना, बहुत ज़्यादा दर्द होना। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए अगर किसी के दांतों में सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कीटोरोल DT टैबलेट को दिया जाता है, जिसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है कीटोरोलैक ट्रोमेथरमाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि 10 mg का होता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए जो ये होता है कीटोरोल DT, इसको किस तरीके से लेना है यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसी ही इमेज के पास। जैसे कि मान लीजिए ये एक टैबलेट है और हमने क्या किया, 1 कप पानी लिया, वो भी पानी आपको लेना है 1 कप, वो भी गुनगुना कर लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, उसमें एक टैबलेट को डाल देना है और थोड़ा सा इसको सेक कर देना है, घुमा देना है। तो ये जो टैबलेट होता है बहुत ज़्यादा डिस्पर्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है। पानी में जब डालेंगे, जो कि पानी थोड़ा सा गुनगुना है, तुरंत डालेंगे तुरंत पानी में घुल जाएगा। और जिस एरिया में दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूजन बना हुआ है, या फिर यहाँ पर इस एरिया में या फिर कोने के साइड में दर्द हो रहा है, वहाँ पर सूजन बना हुआ है, तो उसी जगह पर पानी को थोड़ी देर तक रखेंगे अपने मुंह में। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ी देर तक रखेंगे और धीरे धीरे करके उसको पी जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं वो इस दवाइयों के द्वारा वो मर जाते हैं और यहाँ का दर्द जो होता है, जो सूजन होता है, वो सारा बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। जैसे इस साइड में दर्द हो रहा है तो हमने जो कप में पानी को गुनगुना करके रखा है और उसमें एक जो टैबलेट को मिला लिया है, उसको इस पानी को अपने जिस एरिया में दर्द हो रहा है उसी एरिया में थोड़ी देर तक रखेंगे और धीरे धीरे करके पी जाएंगे। समझ गए? तो क्या होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस पैदा हो गए हैं वो किल हो जाएंगे और यहाँ का दर्द भी ठीक हो जाएगा और यहाँ का सूजन भी ठीक हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये होता है कीटोरोल DT टैबलेट का डोज, किस तरीके से इसको खाना है। समझ गए? बात करें इनका डोज क्या होता है, तो डोज आपको बता दिया हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एडल्ट एज का है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसको भी दिन भर में 1 टैबलेट 1 बार ही दिया जाता है। अगर जान लीजिए बहुत ज़्यादा उनको मान लीजिए दर्द हो रहा है तो 1 बार सुबह और 1 बार शाम को वही चीज़ कर सकते हैं। 1 कप में गुनगुना पानी लेना है, जिस एरिया में दांतों में दर्द हो रहा है उसी जगहों पर पानी को रखना है थोड़ी देर तक और धीरे धीरे करके पी जाना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको भी इस तरह से हो रहा है, तो वो भी 1 टैबलेट ले लेना है पानी में, 1 कप पानी में, और धीरे धीरे करके उसको भी पी लेना है। दर्द और सूजन दोनों का दोनों ठीक हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अगर हम बात करें कीटोरोल DT जो होता है, इस टैबलेट का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है क्या, तो बिल्कुल इनका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी देखा जाता है, ज़्यादा नहीं देखा जाता है। अक्सर 90% में से 10% लोगों को कभी कभी देखा जाता है, जैसे कि नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, बॉडी में पेन होना मतलब शरीर में दर्द होना, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कीटोरोल DT साइड इफेक्ट दिखाता है तो बस यही इनके साइड इफेक्ट होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के गले पर सूजन हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी के गले में सूजन हो जा रहा है, सूजन हो रहा है, साथ में दर्द भी हो रहा है, अब मान लीजिए कहीं पर भी, अगर मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, यहाँ पर सूजन हो गया है, तो सूजन क्यों हुआ है, कोई ना कोई कारण होगा ही, चोट ही लगा होगा। अब जब यहाँ पर सूजन बना हुआ है तो हमको दर्द नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल दर्द भी हो रहा होगा, तो इसको सूजन को भी ठीक करना है और दर्द को भी ठीक करना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? कहीं पर भी सूजन बन जाता है तो किसी ना किसी वजह से सूजन बनता है, और जब कहीं पर सूजन बन जाएगा तो उस एरिया में दोस्तों दर्द भी होगा। जैसे कि मान लीजिए गले पर यहाँ पर सूजन हो गया है, इस एरिया में सूजन हो गया है, या फिर गले के अंदर यहाँ पर कहीं पर सूजन हो गया है,
तो सूजन हुआ है तो दर्द भी होगा। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है इसके इलाज के लिए? तो चलिए इसके भी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर किसी के गले पर सूजन हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए फ्लेक्सान एमआर टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फ्लेक्सान एमआर टैबलेट होता है इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है, पैरासीटामॉल पाया जाता है और क्लोरोक्साजोन पाया जाता है। ये तीन चीज मिलकर के बना हुआ है क्या? फ्लेक्सान एमआर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन होना। तो ये हमारे शरीर के इन्फ्लामेशन सूजन को भी ठीक करने का काम करते हैं। एनाल्जेसिक का भी काम करते हैं। हमारे शरीर में हल्का फुल्का बुखार है उसको ये भी ठीक करने का काम करते हैं। मसल्स रिलैक्सेटेंट मतलब हमारे मसल्स में दर्द हो रहे हैं तो उसको भी ये रिलैक्स करने का काम करते हैं। समझ गए? तो ये कंपोजिशन पढ़ेंगे आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये दर्द को ठीक करेंगे, बुखार को ठीक करेंगे, मसल्स को भी ये रिलैक्स करने का काम करेंगे। तो इतना सारा इनका काम होता है। तो अगर किसी के गले पर सूजन हो गया है तो उस केसेस में फ्लेक्सान एमआर टैबलेट को दिया जाता है। यहाँ पर ई होगा FLEXON, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। समझ गए आप लोग? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फ्लेक्सान एमआर टैबलेट जो होता है इनका डोज क्या होता है। दोस्तों इनका डोज होता है अगर मान लीजिए कोई एडल्ट एज के लोग हैं मतलब 18 साल से ज़्यादा की एज के लोग हैं तो उसको एक टैबलेट दिन भर में 3 बार दिया जाता है जिसको 60 वर्ड में TDS बोला जाता है। और वहीं पर अगर बच्चे हैं तो उसको आधा आधा टैबलेट दिन भर में 3 बार दिया जाता है जिसको 60 वर्ड में TDS बोला जाता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता देता हूँ कि दवाइयाँ का जो डोज होता है वो हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए OD हो गया या फिर मान लीजिए BD हो गया या फिर मान लीजिए TDS हो गया। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है दोस्तों? अगर किसी भी दवाइयों के डोज के सामने OD लिखा गया है मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। वहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर दवाइयों के डोज के बगल में लिखा गया है BD मतलब इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के डोज के बगल में TDS लिखा गया है तो इसका मतलब होता है दवाइयों को दिन भर में 3 बार खाना है। और कभी कभी दवाइयों की डोज के बगल में लिखा रहता है आफ्टर मील या फिर लिखा रहता है बिफोर मील। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है दोस्तों? आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। और वहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर बिफोर मील लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है? दवा को खाना खाने के पहले खाना है। बस यही इतना कुछ छोटे मोटे वर्ड होते हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? और यही आप लोगों को बात मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर अगर TDS लिखा गया है तो इसका कोई और मतलब नहीं है। दोस्तों अगर बात करें जो फ्लेक्सान एमआर होता है क्या इनका कोई साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल इनका साइड इफेक्ट भी होता है। फ्लेक्सान एमआर कभी कभी अपना साइड इफेक्ट भी दिखा देता है जैसे कि वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, डाइजीनेस आना मतलब उल्टी होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना। ये सारे लक्षण ये सारे साइड इफेक्ट कभी ना कभी देखे जा सकते हैं फ्लेक्सान एमआर टैबलेट के। आई होप आप सभी लोगों को इतनी सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं अगर किसी के पेट पर सूजन हो गया है जैसे कि एकदम यहाँ पर सूजन हो गया है किसी वजह से या फिर पेट की तरफ गिर गए हैं और पेट पर सूजन हो गया है या फिर यहाँ पर सूजन हो गया है इस एरिया में या फिर पेट एकदम फूल गया है इस तरीके से सूजन बन गया है तो इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है इसके इलाज के लिए? सॉरी गिरने के लिए नहीं, अगर गिरने से पेट में चोट लगेगा तब भी इतना ज़्यादा सूजन नहीं होगा जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया है। समझ गए? तो पेट में अगर कहीं ना कहीं सूजन बना हुआ है, पेट एकदम फूल गया है तो इसका मतलब हमारे पेट का डाइजेशन सही से वर्क नहीं कर रहा है। और अगर किसी के पेट का डाइजेशन सही से वर्क नहीं करेगा, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा तो पेट एकदम फूल जाएगा, पेट में सूजन की तरह दिखाई देने लगेगा। तो अगर किसी के पेट के ऊपर सूजन बन जाता है, इस तरीके से पेट फूल जाता है तो उस केसेस में दोस्तों अलसिफा चूरन दिया जाता है। अलसिफा चूरन, और ये जो चूरन होता है दोस्तों ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक चूरन होता है। और आयुर्वेदिक जो होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक है, जो कि नेचुरली बनाया गया है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। समझ गए आप लोग? क्योंकि उसमें सब कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो एक टेबलेट चूरन की फॉर्मेट में अगर रहेगा, पाउडर की तरह रहेगा, तो थोड़ा सा 1 चम्मच ले लेंगे, वो भी दिन भर में 2 बार, 1 टेबल स्पून। समझ गए? स्पून मतलब थोड़ा सा 1 चम्मच लेंगे, वो भी दिन भर में 2 बार। और बच्चे अगर लेंगे तो वो आधा चम्मच लेंगे दिन भर में 2 बार। बस यही बातें आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएं हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पेट पर सूजन हो गया है तो उस केसेस में अलसिफा चूरन दिया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी के कहाँ पर हो गया है, गले पर सूजन हो गया है, तो उस केसेस में फ्लेक्सान एमआर टैबलेट दिया जाता है, जिसमें आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल, क्लोरोक्साजोन टैबलेट दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड मसल्स रिलैक्सेटेंट होता है।
उसी के साथ साथ आप लोगों को बताएं कि अगर मान लीजिए किसी के दांतों में सूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में कीटोरोल DT टैबलेट को दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, जिसको 1 कप गुनगुना पानी में मिला करके मिक्स करके इसको जहाँ पर दर्द हो रहा है उस एरिया में थोड़ी देर तक रखा जाता है, जिससे वहाँ का दर्द जो होता है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है और वहाँ का सूजन भी ठीक होता है। जैसे इस एरिया में दर्द हो रहा है, इस एरिया में दर्द हो रहा है, तो वो जो गुनगुना पानी में टैबलेट को मिक्स किए हैं उसको थोड़ी देर तक रखेंगे तो वहाँ का दर्द तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ का जो सूजन है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बताएं, अगर किसी के आंखों के पास सूजन हो गया है तो उस केसेस में ब्रूफेन टैबलेट को दिया जाता है, जो कि 200 mg का ये टैबलेट होता है, जिसका डोज आपको बता दिए हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बात आपको बता दी है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के आंखों के पास सूजन हो गया है तो उस केसेस में ब्रूफेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएं, अगर किसी के पैरों में सूजन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए जीरोडोल ESP टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आ गया होगा कि जीरोडोल ESP टैबलेट का इस्तेमाल अगर किसी के पैरों में सूजन हो गया तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इनका डोज क्या होता है, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, वो भी आपको बता दिए हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक चार्ट भी बनवा दिया हूँ कि आपको बताएं पैरों में सूजन, आंखों के पास सूजन, दांतों पर सूजन, पेट पर सूजन, गले पर सूजन, कहीं पर भी सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी बात आपको बता दी हैं। अब एक बात आप यहाँ पर सुन लीजिए, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल के छात्रों के पास इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो डेली आप लोगों को नई नई बीमारी, नई नई दवाइयों की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है वही आप लोग सर्च कर लेना, जाकर के पूरा नाम SOP पूरा सर्च करना, ये सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके और जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग पूरे वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा बताया हुआ आप सभी लोगों को समझ में आया, तो इससे मैं अगले वाले दिन क्या करता हूँ और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे मोटिवेशन को और इंक्रीज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।